असम में एक बार फिर बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई। जिन गांवों में कुछ दिन पहले तक लोग अपने घरों में रहते थे, वहां आज सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खेत डूब चुके हैं, सड़कें गायब हो चुकी हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस साल असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 तक हो चुकी है। वहीं 5 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। राज्य के 763 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। कई परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा है, जबकि हजारों लोग अब भी सुरक्षित जगहों तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्ट्स में सामने आ रही तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। कहीं पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है, तो कहीं लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर नाव का इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर घरों की सिर्फ छतें ही दिखाई दे रही है। लोगों का सामान, अनाज, कपड़े और मवेशी तक बाढ़ के पानी में बह गए। जिन किसानों की फसल कटने वाली थी, उनकी महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में पानी में समा गई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट और जोरहाट जैसे इलाके शामिल हैं। लगातार हो रही बारिश और ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियों के जलस्तर बढ़ने से हालत और बिगड़ चुके हैं। कई जगह तटबंधों पर दबाव बढ़ा है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए। राहत और बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने की पानी, दवाइयां और जरूरी सामान की व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। स्कूल बंद हैं, कई सड़कें टूट चुकी हैं, बिजली और संचार सेवाएं भी कई इलाकों में प्रभावित हुई। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है और रोज कमाकर खाने वाले हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस बीच मशहूर गायक पापोन समेत कई सामाजिक संगठनों ने लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की। सोशल मीडिया पर भी लोग राहत सामग्री और आर्थिक सहायता के लिए आगे आने की बात कर रहे हैं। असम के लिए बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है। लगभग हर साल मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर आती, लेकिन हर साल लाखों लोगों तक प्रभावित होना यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर स्थायी समाधान कब निकलेगा। विशेषज्ञ लंबे समय से बेहतर बाढ़ प्रबंधन, मजबूत तटबंध, नदियों की वैज्ञानिक ड्रेजिंग और आधुनिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने की सलाह देते रहे। फिलहाल प्रशासन की पहली कोशिश लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की, लेकिन जिन परिवारों ने अपना घर, खेती और आजीविका खो दी है, उनके लिए असली चुनौती बाढ़ का पानी उतरने के बाद शुरू होगी। उन्हें दोबारा अपना जीवन बसाने में लंबा समय लग सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मौसम जल्द सामान्य हो और राहत कार्य और तेजी से आगे बढ़े। फिलहाल पूरा देश असम के लोगों के साथ खड़ा है और यही उम्मीद है कि इस मुश्किल घड़ी से वे जल्द बाहर निकल सकेंगे। फिलहाल इस खबर पे जो भी अपडेट आएगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।